देखिए आज हम Adobe Illustrator में पेन टूल को स्टडी करेंगे। पेन टूल जैसे हमने पहले लेक्चर में इसका जिक्र किया था, आज इसका हम प्रॉपर यूज देखेंगे। देखिए मैं समझता हूँ अगर आपने एक प्रोफेशनल ग्राफिक्स डिजाइनर बनना है या अगर आपने प्रोफेशनल Adobe Illustrator को करना है या आपने लोगो डिजाइनर बनना है या कुछ भी, तो पेन टूल एक ऐसा टूल है जो आपको मस्ट सीखना पड़ेगा और मोस्ट पावरफुल ये टूल है ग्राफिक्स डिजाइनिंग के किसी भी सॉफ्टवेयर का। लाइक ये कोरल ड्रॉ हो गया, Adobe Illustrator हो गया, कोई भी फोटोशॉप भी लगा लें उसमें भी इसका फिर भी पेन टूल का काफी काम होता है। तो ये पेन टूल एक ऐसा टूल है, अगर आपने अच्छा प्रोफेशनल डिजाइनर बनना है तो आपको पेन टूल पे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको अच्छे से सीखना पड़ेगा। देखिए पेन टूल सेम ऐसा है जैसे हमारे पास कोई पेपर हो तो हम चाह रहे हैं कि उसमें हमने पेन पकड़ा होता है, तो जो हमारे माइंड में कुछ चीज होती है वो ही चीज हम उस पे बना लेते हैं, है ना, कॉपी पे बना लेते हैं, पेपर पे। तो सेम ऐसा ही पेन टूल भी हमारे पीसी के अंदर, हमारे लैपटॉप के अंदर भी, सॉफ्टवेयर के अंदर भी वो ही चीज है कि जो चीज हमारे माइंड में हो वो हम उसको कंप्यूटराइज्ड बना रहे हैं पेन टूल से, जो कि हम पेन से अपनी कॉपी पे या पेज पे ये चीजें बना लेते हैं। सेम वही चीज है। अब मेरे पास कोई क्लाइंट आते हैं या कुछ भी, पहले मैं उनको जो भी लोगो वो कहते हैं कोई भी चीज भी, तो उनको मैं पेपर पे फर्स्ट हम डिजाइन कुछ उनके जो लोगो से रिलेटेड चीजें पहले हम वो पेपर पे बनाते हैं, ताकि वो जब उसको सिलेक्ट करते हैं तो फिर मैं उसको कंप्यूटराइज्ड करता हूं। इसलिए पेन टूल बहुत मोस्ट पावरफुल टूल है जिसको हम आज सीखेंगे। इससे बहुत सारी शेप्स बनती हैं, लोगो बनते हैं, बहुत कमाल का ये सॉफ्टवेयर है। तो इस पे अगर आपने एक अच्छा डिजाइनर बनना है तो इस पे आपको गिरफ्त करनी पड़ेगी। तो मैं फुल कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर में आपको पेन टूल अच्छे से समझ आ जाए, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो और मजीद आपका ये टूल स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। देखिए मैं आपको फुली डिटेल से आराम से एक एक चीज ये समझाऊंगा ताकि आपको इसका समझ आए पेन टूल का। देखें ये पेन टूल मैंने ले लिया। पहले लेक्चर में आपको पता है हमने ऐड एंकर, ये डिलीट, ये कन्वर्ट एंकर पॉइंट, इनको भी डिस्कस किया था। आज फिर हम देख लेंगे। सबसे पहले हमने आना है अपने पेन टूल। देखें ये P इसकी शॉर्टकट की है, या वैसे आप मैनुअली भी पेन टूल ले सकते हैं। ये हमारे पास पेन टूल हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, पेन टूल हमारे पास आ गया है। अच्छा जी, ऊपर कलर्स में जाएं तो ये देखें इस कलर्स में फिल कलर में व्हाइट कलर अभी है, ठीक है। ये देखें फिल में व्हाइट कलर है और आउटलाइन इसकी ब्लैक है, ठीक है। अब मैं आपको चेक करवाने के लिए ये थोड़ा सा इसको हम यूज करते हैं। येलो कलर अभी फिलहाल करता हूं ताकि आप एक चीज देख लें अभी से ही, स्टार्टिंग से ही। मैंने ये अभी आपको पेन टूल में डिटेल से समझाता हूँ, ये जस्ट एक चीज आपको मैंने बतानी है। मैंने क्लिक किया, क्लिक और क्लिक कर रहा हूं, तो ये देख रहे हैं ये फिल कलर साथ आ रहे हैं। हालांकि हम चाह रहे हैं कि हमने कोई ट्रेसिंग कर रहे हैं, कोई शेप ऐसी बना रहे हैं या कोई लोगो ऐसा बना रहे हैं, हम चाह रहे हैं ये साथ ना आए, जो फिल कलर ना आए, जस्ट आउटलाइन आए ये साथ। तो इसके लिए हमेशा याद रखें, जब भी आपने पेन टूल, अगर आप चाह रहे हैं कि वो चीज ना साथ आए तो उसको नन कर लें, अपने कलर्स को, फिल कलर को ये नन कर लें, ठीक है। ये इसको नन कर लें, आउटलाइन है वो हमें चाहिए, ठीक है, आउटलाइन हमें वो ब्लैक ही चाहिए। आप इसका स्ट्रोक साइज ये अपनी मर्जी से दे सकते हैं। अच्छा जी, पेन टूल को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पेन टूल यूज होता है एक शेप बनाने के लिए, ऐसी शेप जिसमें हमने कलर करना हो, या लोगो ट्रेसिंग के लिए बहुत यूज होता है, ठीक है, बहुत इसका काम है। लोगो बनाने में इसका बहुत ज्यादा यूज है, विजिटिंग कार्ड, कोई भी चीज फिर डिजाइनिंग करने के लिए पेन टूल का बहुत काम है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं बड़ी डिटेल से आपको बताऊंगा, आपने समझना। मैंने एक शेप बनाने के लिए, वैसे भी एक जगह पे मैंने क्लिक किया है, देखिए ये क्लिक हो गया। अब दूसरी जगह मैं क्लिक करूंगा तो ये एक देखिए लाइन बन गई। अभी आपको पता है ये लाइन स्ट्रेट नहीं है। अगर मैं इसको कंट्रोल Z करूंगा, अगर मैं चाह रहा हूं ये लाइन स्ट्रेट आती तो मैं, देखें वैसे हमें ये गाइडलाइन भी साथ साथ, देखें येलो कलर की गाइडलाइन आ रही है, वो हमें ये गाइड कर रही है कि ये आप स्ट्रेट ये लाइन है। अगर मैं ऐसे थोड़ा सा साइड पे क्लिक करूंगा तो देखेंगे
ऑटोमेटिक ये लाइन सीधी नहीं लगी, ठीक है, क्योंकि मैं जो मुझे गाइडलाइन गाइड कर रही थी उसके मुताबिक मैं नहीं गया। अब देखें मैं इसको स्ट्रेट रखूंगा तो फिर भी ये देखें ये गाइडलाइन मुझे उसने गाइड की है। अब ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट ये लाइन आई है, ठीक है, बिल्कुल ये परफेक्ट लाइन आई है। अब यही काम अगर आपने गाइडलाइन को भी नहीं वो देखना तो आप शिफ्ट अगर मैं प्रेस कर लेता तो मैं जल्दी से ही ऊपर जाके क्लिक कर देता हूं। शिफ्ट से आपको पता है कि लाइन स्ट्रेट या कोई भी ऑब्जेक्ट आपने करना हो तो आप स्ट्रेट जा सकते हैं। कोई भी चीज आपने बनानी है, रेक्टेंगल, लाइन या कोई भी चीज। देखिए ये एक क्लिक मैंने इधर किया, एक इधर किया, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, मींस एक लाइन बन गई है। अब देखें मैं एक क्लिक इधर करूंगा, देखें वो गाइडलाइन बड़ी जबरदस्त चीज है, मुझे गाइड कर रहा है। मैं स्ट्रेट, देखें ये दोनों चीजें बनी है, मैं शिफ्ट प्रेस नहीं किया। अब मैं कोई बॉक्स बनाना चाह रहा हूं, देखिए गाइडलाइन मुझे गाइड कर रही है, ये क्लिक करें। अब इधर को ये मैंने, अब एक चीज इधर देखें, जब मैं इधर ये एंकर के साथ ये लेके आया हूं पेन टूल को, तो ये साथ देख रहे हैं एक सर्कल सा बन रहा है। इट्स मीन्स कि वो कह रहा है कि इस अब ये ऑब्जेक्ट ये कंप्लीट हो गया है। मीन्स इस पे क्लिक कर दें तो ये देखें कंप्लीट एक शेप बन गई है। इट्स मीन्स कि अब इसमें आप कलर कर सकते हैं, या कोई भी इधर से कलर पे क्लिक कर लें, इधर से भी कोई कलर ले सकते हैं। अगर मैं ये साइड पे क्लिक कर देता, देखिए मैं आपको फिर शुरू से बताता हूं, क्लिक किया, क्लिक क्लिक और ये क्लिक करेंगे, ठीक है, मैं इधर क्लिक कर देता हूं, ठीक है। तो अब इसमें मैं कलर करूंगा, इसमें कलर नहीं होगा, ठीक है, ये फिल कलर ये हुआ है, ठीक है, ये फिल कलर यूज हुआ है। प्रॉपर कलर ये देख रहे हैं, ये वो फिल कलर है, इसमें प्रॉपर कलर नहीं हुआ, स्ट्रेट कलर, मींस ऑब्जेक्ट हमारा ये बंद नहीं है। अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट बंद होता तो ये कलर खराब ना होते, ठीक है। इसलिए हमेशा अगर आपने शेप बनानी है तो उसको ऑब्जेक्ट को बंद करना है, फिर प्रॉपर कलर होगा। देखिएगा अब वो कॉर्नर खराब नहीं होगा। अब देखें, अब ऑलरेडी इसमें कलर है, इसको बंद करके नन करके फिर दोबारा देखें कलर देते हैं, या कोई और थोड़ा सा कलर चेंज, ये अब देखें अब कॉर्नर्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, क्योंकि ये मैंने ऑब्जेक्ट बंद किया हुआ है। तो हमेशा याद रखें कि अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को बंद नहीं करेंगे तो पेन टूल से सही शेप्स नहीं बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम ये देखते हैं पेन टूल को, देखिए फिर क्लिक करके, ठीक है, ये मुख्तलिफ आप ये शेप्स वगैरह या कोई भी आप चीज ऐसे बना सकते हैं। क्लिक करके ये एंकर्स इधर आ रहे हैं, ठीक है, ये क्लिक किया, ये फिर मैं ऑब्जेक्ट को जहां जहां पेन टूल को मैं क्लिक करता जाऊंगा एंकर्स बनते जा रहे हैं। अब इसको मैं ये ऑब्जेक्ट को बंद कर दूंगा तो ये एक प्रॉपर मेरी शेप बन गई है, ठीक है। अब देखें, अब इनको मैं चेंजिंग भी कर सकता हूं। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा जिसकी ए शॉर्टकट की है, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करके आप इसमें इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। कोई चेंजिंग वगैरह करनी हो, रीशेप करना है, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इनको चेंज कर सकते हैं सिलेक्ट करके, ठीक है, जो भी आपने पेन टूल से ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। पेन टूल लेते हैं, क्लिक किया, क्लिक, ठीक है, ये क्लिक करें, कोई भी आप ये शेप्स वगैरह मुख्तलिफ चीजें आप बना सकते हैं, ठीक है। ये इधर बंद करते हैं, ये ठीक है। अब इसमें आप कलर करें, वो हमारी शेप बन गई है। तो इतना आपको पता चल गया होगा फिलहाल स्टार्टिंग में पेन टूल का, कि क्लिक करके हमने रखना है, जैसे जैसे हमने शेप बनानी है उधर क्लिक करते जाना है, मींस एंकर ऑटोमेटिक आते जाएंगे, ठीक है। ये मैं क्लिक कर रहा हूं, ये मेरे एंकर्स, ठीक है। ड्राइंग करनी है, आपने प्रोजेक्ट्स बनाना है, आपने यूनी के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, कोई भी चीज इसमें पेन टूल मस्ट यूज होगा। ड्राइंग के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स, लोगो, बहुत सारी चीजों में ये पेन टूल ही आप यूज होना है। और बहुत इंटरेस्टिंग ये टूल है, जिससे आप जो दिल करे आप बना सकते हैं। अगर आपको इस पे एक गिरफ्त आ गई है तो मुझे उम्मीद है 110% आपको गिरफ्त आएगी। इस पे प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा पेन टूल पे 2-3 लेक्चर हम करेंगे, इसकी एडवांस टिप्स को भी हम स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल हम पेन टूल को समझ रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में बेसिक। अच्छा जी, मैंने फिर एंकर पे क्लिक किया तो ये मैं इसको ऑब्जेक्ट को क्लोज कर सकता हूं, मींस मैं ऑब्जेक्ट बना लिया। अच्छा जी, अब इस चीज में, इस लेक्चर में आपको मजीद भी इलस्ट्रेटर की बहुत सारी चीजें आज पता चलेंगी, आगे फर्दर हम जैसे जैसे काम कर रहे हैं।
देखिए इसको मैं डिलीट करता हूं। इतना तो आपको पता चल गया कि पेन टूल को हम ऐसे यूज कर सकते हैं। क्लिक क्लिक एक सिंपल सा इसका यूज आपको पता चल गया। अब अगर मैं चाह रहा हूं मैंने कर्व बनाना है, देखिए कर्व आपको पता है, कर्व जैसे कोरल ड्रा में हम डिजाइनिंग करते हुए कर्व चीजें करते थे शेप टूल में या उसके भी पेन टूल में, तो इसमें भी हम कर्व, अब हमने स्ट्रेट नहीं रखना, हमने ऐसे कर्व बनाने हैं। तो वो पेन टूल में हम कैसे बनाएंगे, देखें इसको सीखते हैं। उसके लिए भी क्लिक करना है, ठीक है। ये एक मैंने क्लिक इधर किया, देखिए अब देखिए मैंने अपने माउस को, अगर तो इधर मैं माउस अपना छोड़ दूंगा तो ये तो देखिए सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस लाइन को ऐसे कर्व करना चाह रहा था, ठीक है, ये तो उसके लिए मुझे एक और करना था। अभी हम देखते हैं, क्लिक किया और दूसरा क्लिक आपने इधर करना है या जिधर भी आप अपना एंकर रखना चाह रहे हैं। अब मैंने माउस को रिलीज नहीं किया, मैंने उसको होल्ड ही करके रखा है। मैंने अपने माउस का जो क्लिक किया लेफ्ट क्लिक, उसको मैंने छोड़ा नहीं है अभी तक। अगर मैं छोड़ दूं तो ये एक लाइन बन जाएगी सिंपल। मैं इसको कर्व करना चाह रहा हूं तो मैं माउस को अपने लेफ्ट क्लिक को प्रेस ही रखूंगा और माउस को नीचे करूंगा तो ये देखें ऊपर से कर्व बन रहा है। अगर मैं माउस को ऊपर ले जाऊंगा तो ये देखें नीचे कर्व बन रहा है, ठीक है, ये कर्व बन गया। अब मैं माउस को अपने छोड़ देता हूं, ये देखें ये एक कर्व बन गया। अभी तक देखें, अब जब मैं इधर किसी और साइड पे क्लिक करूंगा, ये पेन टूल अभी सिलेक्ट है, ठीक है। पेन टूल अभी इधर अगर मैं देखें किसी जगह क्लिक कर दूंगा तो देखें अभी जस्ट क्लिक करने से ये चीज फिर दोबारा आ गई। अगर आप चाह रहे हैं, देखिए मैं दोबारा आपको ये क्लिक करके दिखाता हूं, ये क्लिक किया, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इधर से पेन टूल को हटाना चाहता हूं कि बस मैंने इतना ही ऑब्जेक्ट बनाना था, तो मैं एस्केप बटन कीबोर्ड से जो कॉर्नर पे होता है लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर एस्केप, इसको मैं क्लिक कर दूंगा या मैं पिक टूल ले लूंगा या कोई भी। तो ये देखें पेन टूल से आप बाहर आ गए हैं, आपने कैसा एक शेप बना लिया कर्व जैसी, ठीक है। फिर इसको डिलीट करते हैं, फिर देखते हैं, क्लिक किया, क्लिक, ये मैं होल्ड करता हूं, मैं उसे रिलीज नहीं करता, मैं अपना लेफ्ट क्लिक छोड़ता नहीं, मैं माउस नीचे कर रहा हूं। ये जैसे भी आपने फिर कर्व बनाना होगा आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने जी क्लिक करके इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब आप इस पे अगर आपने इतना ऑब्जेक्ट बनाना है तो इस पे वर्किंग कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं अगर तो देखिए सिंपल इधर क्लिक कर दूंगा, क्लिक करके मैंने, अब देखिए माउस मैंने छोड़ा नहीं है तो मैं ऊपर को लेके जा रहा हूं तो ये वो डिजाइन ये चीज ही बना रहा है, ठीक है। ये इसने इधर से बना दी है ऑब्जेक्ट को। लेकिन मैं चाह रहा था कि मैंने इसको फिर डिलीट करके एक बुक टाइप या कुछ भी उसका मैंने हेडर बनाना है, मैं क्लिक करके रखूं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं मेरा दूसरा जो एंकर ये दूसरी शेप बने वो भी इधर से ऐसे बने, ठीक है। तो मैं इसको ये नोड टू नोड चलूंगा, मैं एंकर टू एंकर चलूंगा। इस पे क्लिक किया, देखिए कोरल ड्रा में जब हम पेन टूल यूज करते हैं तो हमें ऑल्ट साथ प्रेस करना पड़ता है ना, ऑल्ट को हम प्रेस करके फिर ये नोड टू नोड चलते हैं। लेकिन इलस्ट्रेटर में अब जस्ट इस एंकर पे क्लिक कर दें तो ये देखें अब ये इधर से, अब इधर क्लिक करें, ये अब ये देखें ऐसे ये शेप बनाएगा। मीन्स अगर आप एंकर टू एंकर चलेंगे तो आप अच्छी सी शेप्स बना सकते हैं, उसको ज्वाइंट कर सकते हैं। देखें अब इसको मैं फिर क्लिक करूंगा, इधर मैंने क्लिक किया, अब एक मैंने इधर क्लिक किया तो ये एक ये एंकर टू एंकर मैं चल रहा हूं। देखें मुझे पता है मैंने किधर उसको ड्रैग करना है होल्ड करके। देखें ये हमने एक बुक टाइप बना ली है, कोई भी चीज। मकसद ये है कि हमने वो सीखा है कि इसको कैसे कर्व करना है। अब इसको मजीद हम सीखते हैं, इसको जरा साइड पे हम करते हैं। अब मुझे लीफ बनाना है, अब फर्ज करें मुझे एक लीफ बनाना है तो उसके लिए मैं क्लिक करूंगा। अब सिंपल एक क्लिक मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। ये चीज देखें ये लीफ स्टाइल। अब अगर मैं इधर दूसरा क्लिक वैसे ही कर दूंगा तो ये देखें ये लीफ सही नहीं बना, कोई इसकी ये साइड इधर से बाहर निकली हुई है, ऐसे परफेक्ट नहीं बना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करके रखेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्लिक मैंने ये इधर करना है। अगर तो देखिए मैं स्ट्रेट ऐसे अब इधर क्लिक कर दूंगा तो ये एक हाफ लीफ बन गया जो कि मुझे नहीं चाहिए था, ठीक है। कभी रिक्वायरमेंट हो तो आप बना सकते हैं, मुझे वैसा ही लीफ दोनों साइड से सेम चाहिए। तो मैं ये एक ऐसे मैंने सिलेक्शन ली, इस पे क्लिक किया। अब दूसरे आपने एंकर पे क्लिक करके देखिए माउस को
मैं नीचे कर रहा हूं तो ये उधर बना रहा है, शेप जा रही है। अगर मैं ऊपर करूंगा तो देखें अब ये परफेक्ट ये मेरा, ठीक है, एक लीफ बन गया। ये मैं आपको इसलिए डिटेल से आराम से बता रहा हूं ताकि आपको पेन टूल की अच्छे से समझ आए, ठीक है। अब इसमें हम ग्रीन कलर कर देंगे या कुछ भी, ये हमारा लीफ बन गया। या कोई भी चीज ऐसे शेप्स बनानी हो मुख्तलिफ शेप्स के लिए तो ये यूज होता है। अब देखें आगे हम ये देखते हैं इसको जी, मैं इसको नन कर दूंगा, ठीक है। फिर पेन टूल लिया मैं। अब इसकी मजीद चीजें सीखते हैं पेन टूल की। अब मैं चाह रहा हूं इसके कोई मैं आइकन बनाऊं या कुछ भी मजीद। देखें पेन टूल को आप जितना यूज करेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इससे आप बहुत सारी चीजें ये बना सकते हैं, ठीक है। ये मैंने क्लिक करके रखा, अब दूसरा क्लिक मैंने इधर एक क्लिक करना था और दूसरा क्लिक मैं ये देखिए एक नाइकी का हमने बना लिया है। एक इसमें हम कलर दे देते हैं, ठीक है, ये चीज। अच्छा अब मजीद भी ये नहीं कि एक दफा हमने कर लिया उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। आप देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, आपने ये क्लिक सिलेक्ट करके इसको दोबारा भी ये देखें एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर वो शेप आपको नहीं पसंद या कुछ भी तो इसको दोबारा आप कर सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से इसको इन सारी चीजों को हम कर सकते हैं। कोई भी शेप्स वगैरह हमने बनानी हो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से दोबारा इसकी हम सेटिंग कर सकते हैं। अब मैं एक इंटरेस्टिंग सी चीज आपको बताऊंगा, जैसे एडोब इलस्ट्रेटर में सिमेट्रिकल चीजों पे भी हम काम करते हैं और इस पे मैं तो ये बहुत ज्यादा ये चीजें यूज करता हूं। जैसे सिमेट्रिकल मीन्स के जैसे हमारी शेप होती है या कोई ऐसी शेप जो हमारा फेस जो दोनों साइड से इक्वल होता है, या कोई लोगो आप ऐसा बना रहे हैं या कोई ऐसी चीज ट्रेस कर रहे हैं कि वो जो दोनों साइड से इक्वल है, तो उसका एडोब इलस्ट्रेटर में पेन टूल से ट्रेसिंग का ये फायदा है, या ये चीज बनाने का कोई ऑब्जेक्ट भी बना रहे हैं, आप सिर्फ एक साइड बनाएं, दूसरी आप रिफ्लेक्ट करके ऑटोमेटिक वैसी बना सकते हैं और वो ज्वाइन भी हो जाएंगे उसके ऑब्जेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपको बहुत इंटरेस्ट मजीद बढ़ जाएगा इन चीजों का अब पेन टूल से जो हम सीखेंगे। अब फर्ज करें एक हम हार्ट की पिक्चर बनाते हैं, मींस जिसमें आप ये चीजें सीखेंगे। अच्छा अब मैंने इधर एक क्लिक करते हैं, एक मैंने क्लिक किया और दूसरा क्लिक ये चीज ये जी मैंने दूसरा क्लिक कर लिया। अब एक जल्दी से हम एक ये क्लिक हमने इधर कर लिया, ठीक है ये। अच्छा जी अब एक हमने एक शेप बनाई है इसको। अब मैं चाह रहा हूं, ठीक है, कि मैं इसको, अब मुझे पता है इसकी दूसरी साइड भी सेम ऐसी होगी तो मैं बनाऊंगा नहीं। मैं देखें कभी दूसरी साइड खुद नहीं बनाता क्योंकि मुझे पता ही मुझे ये चीज आती है तो मैं खुद ही उस पर वर्किंग कर लेता हूं, ठीक है। मैं ये आपको मैं करके दिखाता हूं, लाइक जी अब चलें ये चीज है, ठीक है। अब अगर मैं ये खुद ये बनाऊंगा, ठीक है, या कोई भी चीज आपसे ये दूसरी साइड उतनी परफेक्ट नहीं बनती या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई भी ऐसे परफेक्ट बन भी जाती है, लेकिन हम क्यों बनाएंगे जब इसमें इतना प्यारा एक ऑप्शन है। देखें इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखें मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, मैंने एक शेप बना ली है, ठीक है, कोई भी इसमें शेप हो सकती है, आप ट्रेस कर रहे हैं कोई लोगो कोई फेस या कोई भी चीज, एक चीज आपने बना ली है, इसको सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से राइट क्लिक करें। देखें एक नई चीज इसमें आप सीखेंगे, राइट क्लिक करके नीचे आए ट्रांसफॉर्म में और इधर रिफ्लेक्ट। इन सारे ऑप्शंस को हम डिटेल से आगे स्टडी करेंगे फर्दर वर्किंग करते हुए। फिलहाल आप रिफ्लेक्ट को देखें। रिफ्लेक्ट मींस कि एक साइड, या आप शीशे में देखते हैं आपकी दूसरी साइड नजर आती है, रिफ्लेक्ट हो जाता है एक ही ऑब्जेक्ट, तो वो चीज अभी हम सीखने लगे हैं। हम रिफ्लेक्ट पे क्लिक करेंगे। देखें इधर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये बिल्कुल ठीक है, पहले ये प्रीव्यू नहीं होगा, आप जब करेंगे इस पे आप प्रीव्यू लगा लें कि मींस प्रीव्यू मींस कि इधर वो कैसा नजर आएगा। अगर तो हम ओके कर देंगे तो आपका पहला ऑब्जेक्ट ही रिफ्लेक्ट हो गया है, लेकिन हमने क्या करना था, हमने तो इसकी कॉपी लेनी है, तो हम एक इसकी कॉपी पे इधर क्लिक कर देंगे, तो ये देखें एक इसकी रिफ्लेक्शन एक कॉपी बन गई है। अब मैं शिफ्ट और ये राइट एरो से इसको आगे ले आऊंगा। देखें अगर मैं सिंपल राइट एरो करूंगा, ये जो कीबोर्ड पे 4 एरो होते हैं, राइट एरो सिंपल कर रहा हूं, ये स्लो मूव हो रहा है, लेकिन अगर मैं साथ शिफ्ट को प्रेस कर लूंगा तो ये देखें फास्ट मूव हो रहा है।
अब देखें ये एक शेप मैंने बना लिया। अब अगर इसमें मैं कलर करूंगा तो देखें इसमें कलर नहीं होगा मींस कंप्लीट में, क्योंकि ये आपको पता है ये तो फिल कलर वैसे ही आ जाते हैं। ठीक है, एक चीज आप देखें, जब मैं इसको हमने पहले बताया था ग्रुप कैसे करते हैं, सिलेक्ट करके हम जो राइट क्लिक करके ग्रुप करते हैं, ये याद रखें ये ग्रुप करने से ये चीजें अलग रहती हैं। ठीक है, आपको इधर क्या करना पड़ेगा, जो समझने वाली चीज है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, जूम करके हम ये देखते हैं तो ये देखें ये अब ये साथ नहीं है, मैं चाह रहा हूं ये सेम एक ही हो जाए ताकि इसमें कलर हो। बड़ी आउटस्टैंडिंग ये चीज है, ज्वाइन कैसे करते हैं। ठीक है, इनको ये एक ही ऑब्जेक्ट बन जाए ताकि हम हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो जाए। हम एक ही शेप बना लिया करेंगे, सेकंड इसको रिफ्लेक्ट करके वो हमारी कंप्लीट शेप हो गई। अच्छा जी, अब इसको हम सीखते हैं। अब पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं इसको साइड पे करके कि ये ज्वाइन का क्या चक्कर है, ये ज्वाइन वगैरह क्या चीज है। अब देखें मैं एक इधर ले लेता हूं जी, मैंने ड्रॉ कर लेता हूं, और एक मैं ये लाइन देखें, एक मैंने लाइन लगा ली और सेकंड लाइन में ये लगा लेता हूं। अब फर्ज करें ऐसे ही। ठीक है, एक जल्दी से हमने, अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो लाइनें हैं, ठीक है, ये एक ज्वाइन एक एंकर बन जाए, सेम ये जुड़ जाएं। ठीक है, एक हो जाएं। ठीक है, जैसे ये दोनों ऑब्जेक्ट ऐसे आ जाएं। लेकिन इसके लिए हमने क्या करना है, अगर देखें इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। अब हमेशा याद रखें जब आपने ज्वाइन करना है तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। ठीक है, क्योंकि हमने ये एंकर सिलेक्ट करने हैं। अगर हम ये सिलेक्शन टूल लेंगे तो वो सारे एंकर सिलेक्ट हो जाएंगे। हमने सारे एंकर नहीं सिलेक्ट करने, हमने जिन एंकर्स को ज्वाइन करना है सिर्फ उनको सिलेक्ट करना है। तो आपको पता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का सिर्फ ये काम है कि जिस एंकर को आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वो ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया। अब आपने करना ये है राइट क्लिक करें, इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करके ये एवरेज कर दें। ठीक है, और ओके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एवरेज कर दिया। ठीक है, अब देखें, अब इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं। ठीक है, ये एवरेज हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे ये साइड पे हो जाए, मींस इसका हमने एक काम कर लिया। अब सेकंड करना हमने ये है, देखें अभी ये चीज आपको नजर आ रही है ना, ये एक तो हो गया है। फिर हमने करना ये है कि इन दोनों को अभी अब गौर से देख लें। ठीक है, अब इन दोनों को आप सिलेक्ट करें दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, दोनों को सिलेक्ट किया, एक दफा आपने एवरेज कर दिया, अब ज्वाइन कर दें। ठीक है, अब देखें जूम टूल किया तो देखिए कैसा परफेक्ट एक बन गया हुआ है, ऊपर से ज्वाइन हो गए हैं। पहले ये इधर जो गैप था मैं कंट्रोल जी करूंगा, ये देखें पहले गैप था, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करके राइट क्लिक और इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ये परफेक्ट बन गया। तो ये एक नई और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मेरी तो बड़ी फेवरेट चीज है जिससे मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाता हूं। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके हम इधर ले आते हैं। ठीक है, अब मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूं। देखें ये अलग है, ये एक मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूं तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक एवरेज ओके और राइट क्लिक और ज्वाइन, मींस ये दोनों काम आपने इकट्ठे करने हैं। एक साइड होगी, अब नीचे वाली भी डायरेक्ट सिलेक्शन, याद रखें हमेशा आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है। दोनों को सिलेक्ट, राइट क्लिक एवरेज ओके और राइट क्लिक ज्वाइन, मींस उधर ही एवरेज करना है उधर ही ज्वाइन। तो हमारा ये एक परफेक्ट इमेज ये बन गया। ठीक है, अब हम इस पे कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया, ये किसी भी चीज में आगे आगे देखिएगा आपको ट्रेसिंग में बहुत ज्यादा वर्क ये काम आएगा, बहुत इस पे आप वर्किंग कर सकेंगे। जब ट्रेसिंग करेंगे कोई सिमेट्रिकल ऐसा इमेज हो जो सेम है दोनों साइड से, और ये बहुत ज्यादा ट्रेसिंग में काम आता है, दोनों साइड से सेम है तो एक साइड हम बना के उसको रिफ्लेक्ट कर लेंगे तो दूसरी भी रिफ्लेक्ट, वो दोनों साइडें बन जाएंगी। फिर आप उसको ज्वाइन और ये सारा एवरेज और ज्वाइन करके एक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको पेन टूल की काफी समझ आई होगी, इस पे प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा एक चीज याद रखें कि जब हम ये ऐसे कोई ट्रेसिंग करेंगे या कोई भी हम अपने माउस को थोड़ा सा ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ये आगे चला जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा बस आप देख के, ताकि वो हमारी जो स्क्रीन है या जूम थोड़ा सा नॉर्मल बराबर करके फिर हम वर्किंग कर सकते हैं।
जूम करके भी करें, ठीक है। ये क्लिक करके जब करते हैं तो ये ज्यादा, जब ये ओवर तो ये प्रॉब्लम करता है। तो माउस पे अपना इतना कंट्रोल करें, इतनी प्रैक्टिस करें कि आपका वो ये चीज ना हो, ठीक है। उधर ही आप अपने ऑब्जेक्ट को, मुख्तलिफ चीजों को बना सकते हैं, ठीक है। ये क्लिक करके रखें, ये क्लिक, जब भी आप ये करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसको अगर आपके पास कंट्रोल अच्छा है और 110% अगर आप पेन टूल पे ग्रिफ्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये कंट्रोल 110% आपको आएगा। यही वो टूल है जिससे आप मुख्तलिफ लोगोज, आइकन, प्रोजेक्ट्स में ये काम होता है। इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा प्रैक्टिस में, इस पे ग्रिफ्ट करने में, लेकिन ये पेन टूल बहुत मजेदार टूल है। इससे बहुत सारे इमेजेस हम बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके टिप्स दूंगा, इसके जो टॉप टिप्स हैं पेन टूल यूज करने में, जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग और भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा पेन टूल में वर्किंग। छोटे छोटे आप अब देखें, इसकी प्रैक्टिस करने का बेस्ट वे है, कोई लोगो ले लें नेट से या कोई भी ऐसी चीज ले लें, उसको ट्रेस करें, ठीक है। उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। देखिए वो आपको मैं इमेज का बता देता हूँ कि इलस्ट्रेटर में एक इमेज बाहर से कैसे लेके आते हैं। फाइल में जाएं, क्वाइट सिंपल है, ओपन करें और बाहर से आपका कोई जो इमेज पड़ा हुआ है, ठीक है, वो ये इमेज ले लें और इसको ऐसे हम यस करें, कोई भी इमेज आ जाएगा। इसको मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ओपन में जाके ये आप इसमें ये कोई भी इमेज ले लें, लोगो ले लें, कोई भी चीज ऐसे आप इसको ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसकी ट्रेसिंग करें, मुख्तलिफ चीजें, शेप्स बनाएं ताकि आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। अब इतना आपको ये इन सारी चीजों का पता चल गया होगा। मजीद अगर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे मुख्तलिफ आप चीजें बनाएं, पेन टूल पे ग्रिफ्ट करें, पेन टूल पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बहुत ज्यादा मजीद चीजें स्टडी करेंगे, जिसमें हम इसके टिप्स मैं दूंगा। एक हम लोगो ट्रेस करेंगे, ताकि आपको मैं ऐसी चीजें बताऊंगा ताकि पेन टूल पे आपको अच्छे से ग्रिफ्ट हो जाए।